हरिओम, जय गुरुदेव। मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माताजी का परलोक गमन हुआ। मैं उनकी आत्मा को विनम्र अभिवादन करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पण करता हूं। इस देश का हर नागरिक प्रधानमंत्री का सम्मान तो करेगा ही करेगा, हम भी करते हैं, उस पद का सम्मान है। किंतु व्यक्तिगत नरेंद्र मोदी जी के बारे में हमारी क्या राय है, हमारी क्या भावनाएं हैं, वो खुलकर बताने की मुझे लगता है इस वीडियो में कोई आवश्यकता नहीं है। एक निर्दोष और महान संत कि जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया, ऐसे संत को जिनके राज में कारावास में रखा गया है, 10 वर्ष के करीब करीब 10 वर्ष हो रहे हैं, उनके साथ इतना अत्याचार, इतना अन्याय हो रहा है, तो ऐसे राजा के लिए उस संत के अनुयायियों के मन में, उसके शिष्यों के मन में, उनके साधकों के मन में कैसा भाव होगा, क्या क्या भावना होगी, क्या राय होगी उनकी, वो सब मुझे खुलकर बताने की आवश्यकता नहीं है। पर नरेंद्र मोदी जी से मैं एक निवेदन करना चाहूँ कि हमारे पूज्य गुरुदेव संत श्री आशाराम जी बापू ने वैलेंटाइन डे जैसी पाश्चात्य कुप्रथा के प्रभाव में आकर अपना पतन की राह पर जो चलने लगे थे, ऐसे युवाओं को सही राह पर लाने के लिए जिन्होंने मातृ पितृ पूजन दिवस इस महान पर्व की शुरुआत की, कई भटके हुए युवा को सही राह पर लेकर आए बापू जी, और अभी भी आ रहे हैं कई। धीरे धीरे अभी उसका प्रभाव कम हो रहा है वैलेंटाइन डे का, और मना रहे हैं सब मातृ पितृ पूजन दिवस। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे इस वीडियो के जरिए निवेदन करना चाहूँ, आप सबसे भी, मैं जो दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप इस पे कमेंट में मोदी जी से मांग रखिए। इस वीडियो को हम ट्वीट के जरिए उन तक पहुंचाएंगे कि 14 फरवरी को आपकी माता जी की, उनके सम्मान में, उनकी स्मृति में 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस घोषित कर दीजिए केंद्र सरकार की ओर से। बहुत बहुत कितना लाभ ले रहे लोग। आज 17 साल हो गए, अभी 17 साल पूरे, 18वां साल भी आएगा मातृ पितृ पूजन का। 17 साल मना लिया 14 फरवरी को, 2006 से शुरू हुआ है और अभी 2023 में ये 18वां साल है। कितने लाखों लोगों ने इसका लाभ लिया है और बहुत सराहना की है इस मातृ पितृ पूजन पर्व की। 25 दिसंबर को बापू जी ने तुलसी पूजन दिवस भी शुरू किया है 2014 से। हाँ, वो आप शुरू नहीं कर सकते, मैं समझ सकता हूं उस बात को, क्योंकि 25 दिसंबर का वो दिवस है और 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस घोषित करना, इसके लिए ये कोई 56 इंच सीने का काम नहीं है। उसके लिए कम से कम 560 इंच सीना चाहिए, और हालांकि वो भी पूज्य गुरुदेव संत श्री आशाराम जी बापू के सीने से तो बहुत 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 कम है 560 इंच सीना भी, लेकिन उससे काम चल जाएगा, उससे काम चल जाएगा। 560 इंच सीने से अगर आप जाहिर कर दो तो तुलसी पूजन दिवस भी ये पूरा देश मनाएगा 25 दिसंबर को, लेकिन वो 56 इंच सीने का काम नहीं है। किंतु कम से कम 14 फरवरी को आप मातृ पितृ पूजन दिवस तो घोषित कर ही दीजिए मोदी जी। हर जाति धर्म के, हर मत संप्रदाय के लोगों ने इसकी सराहना की है। मातृ पितृ पूजन पर्व की ऐसी महान देन दी है निर्दोष संत श्री आशाराम जी बापू ने, ऐसी महान देन दी है। हालांकि उनके साथ तो बापू जी को तो बड़े से बड़ा सम्मान इस देश का जो भी होगा, जो बड़े से बड़ा पुरस्कार होगा, वो भी अगर उनको दिया जाए तो वो बहुत 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 कम है उनके कार्य से। और जो उनका संत आज हमारे बापू गुरुदेव संत श्री आशाराम जी बापू ने जो कार्य किया है इस देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए, उसका कोई मूल्य ही नहीं है। उसका कोई पुरस्कार में उसकी तुलना ही, किसी पुरस्कार से उसको पुरस्कृत उनके कार्य को किया ही नहीं जा सकता। उनको किसी सम्मान से सम्मानित नहीं किया जा सकता, जितना करना चाहिए उतना किया ही नहीं जा सकता, उतना संभव ही नहीं है। लेकिन उनके साथ क्या हो रहा है, 10 वर्षों से उनको कारावास में रखकर उनके साथ अन्याय किया जा रहा है, उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं, बड़े बड़े अपराधियों को बेल दे दी जा रही है, और इतना उनका स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद भी उनको नहीं छोड़ा गया। हद हो गई अन्याय की। छोड़िए, आप नहीं, कब तक हम आपके पास अभी चलेगा, अभी वो समय भी आएगा कि बापू जी की जय जयकार पूरा विश्व करेगा, लेकिन आप
कम से कम आपके राज्य में इतना बड़ा अन्याय, इतना अत्याचार जब बापूजी के साथ हो रहा है, कहीं ना कहीं आपका इसका पाप तो आपको लग ही रहा है। कहा है सुब्रमण्यम स्वामी ने कि आप ही नहीं चाहते कि बापूजी बाहर आए, उस विषय में मैं अभी नहीं जाना चाहूंगा। वो तो जो भी हो, आपकी उसमें क्या भूमिकाएं नहीं है, मुझे उस विषय में नहीं अभी इस वीडियो में जाऊंगा। लेकिन आपके राज्य में अगर इतना बड़ा अन्याय बापूजी के साथ हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदार आप होते ही हो, चाहे आपने प्रत्यक्ष भूमिका नहीं भी निभाई हो, अप्रत्यक्ष रूप से आप जिम्मेदार हो ही गए। आप रोक क्यों नहीं रहे इस बड़े अन्याय को? आप इसके लिए कुछ प्रयास कर क्यों नहीं रहे इस अत्याचार को रोकने के लिए? खैर, एक निवेदन कि आप इतना एक पुण्य का काम कर लीजिए कि 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में घोषित कर दीजिए केंद्र सरकार की ओर से। सभी स्कूलों में, सभी विद्यालयों में, महाविद्यालयों में यह दिवस मनाया जाए और घर घर में लोग मातृ पितृ पूजन का आयोजन करें, घर घर में लोग माता पिता की पूजा करें 14 फरवरी को। इतना आप निवेदन कर दीजिए तो आपकी माता जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और एक निर्दोष संत के साथ जो इतना बड़ा अन्याय आप कर रहे हो, कहीं ना कहीं उस पाप में एक छोटा सा पुण्य यदि आपके हाथ से हो जाएगा तो थोड़ी बहुत राहत तो मिली जाएगी, उस पाप में थोड़ी बहुत मिली जाएगी। बस इतना ही एक निवेदन मोदी जी। और पुनः मैं एक बार आपकी माता जी के, उनकी आत्मा को विनम्र अभिवादन करते हुए, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पण करते हुए, मोदी जी, आप माता पिता का सम्मान क्या होता है वो हमारे गुरुदेव ने ही बहुत अच्छे रूप से सिखाया है, बहुत अच्छी तरह सिखाया है। और लोग कईयों के जीवन में परिवर्तन कर दिया है इस महान पर्व ने, कईयों के। हमारे अमरावती का ही अगर एक घटना मैं आपको बताऊं तो हमारे एक स्कूल में 2 वर्ष पूर्व एक मातृ पितृ पूजन का आयोजन एक स्कूल में जब हो रहा था तो वहां एक ऐसे माता पिता आए थे जिनका वो साथ में रहने का अंतिम दिन था, फिर वे अलग होने वाले थे, तलाक लेने वाले थे। जब मातृ पितृ पूजन का कार्यक्रम हुआ, माइक पर आकर उन्होंने अनुभव सुनाया कि आज इस मातृ पितृ पूजन के बाद हमने ये निर्णय हमारा बदल दिया है। हम आपस में, हमारे निर्णय हो चुका था कि हम अब तलाक लेंगे, हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, लेकिन नहीं, इस मातृ पितृ पूजन के कार्यक्रम ने हमारे विचारों को पूर्णतः बदल दिया है। अब हम साथ में ही रहेंगे और अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देंगे, उसका अच्छा पालन पोषण करेंगे। यह अनुभव हमारे अमरावती का, ऐसा तो कईयों के जीवन में बदलाव लाया है मातृ पितृ पूजन दिवस ने। तो मोदी जी, पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू का शुरू किया गया, उनके द्वारा प्रेरित ये महान पर्व मातृ पितृ पूजन दिवस पूरे देश में मनाया जाए, ऐसा एक निवेदन, ऐसा एक आह्वान आप कर दीजिए मन की बात में। ये लाखों लाखों करोड़ लोगों के मन की बात है जो आपको अपने मन की बात बनाकर इसको सुनाना है, लोगों को आह्वान करना है, लोगों को जागरूक करना है। ऐसा मैं विनम्रता पूर्वक आपसे निवेदन कर रहा हूं करोड़ों करोड़ों लोगों की ओर से। हरिओम, जय गुरुदेव।